अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर अब्दुल हकीम इन्वेंशन स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं इंजीनियर आसिम सईद। दोस्तों, दुनिया का सबसे जीनियस माना जाने वाला इंसान जो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से दो मुख्तलिफ काम अलग अलग करने में महारत रखता था और जिसकी बनाई हुई सिर्फ एक पेंटिंग मोनालिसा इस वक्त 2020 में 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू रखती है दोस्तों, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 खरब और 42 लाख रुपए बनते हैं। उस शख्स का नाम लियोनार्डो डा विंची था। दोस्तों, वो शख्स लियोनार्डो डा विंची 15 अप्रैल 1452 को इटली में पैदा हुआ और 67 साल की उम्र में फ्रांस के अंदर उसकी वफात 2 मई 1519 को हुई। वो शख्स बैक वक्त एक बेहतरीन पेंटर, बेहतरीन इंजीनियर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और इन्वेंटर होने के साथ साथ जियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह में भी माहिर तरीन इंसान था। उसने पैराशूट, हेलीकॉप्टर, कैलकुलेटर, डाइविंग सूट, कंसंट्रेटेड सोलर पावर और प्रिंटिंग प्रेस समेत बहुत सारी चीजें इजाद की। दोस्तों, यहाँ सवाल पैदा होता है कि लियोनार्डो डा विंची इतना ज्यादा जीनियस कैसे बन गया। तो आइए मैं आपको बताता हूं उसकी जहानत और काबिलियत के 7 राज। नंबर 1, द क्वेस्ट फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लियोनार्डो डा विंची हर वक्त सीखने की शदीद ख्वाहिश अपने अंदर बेदार रखता था और सीखता रहता था। हर वक्त वो नई से नई मालूमात, नई से नई महारतें इकट्ठी करता और उनको सीखता रहता था। दूसरे नंबर पर, टेस्ट नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी लियोनार्डो डा विंची जो कुछ मालूमात हासिल करता उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता और फिर उनसे जाती तजुर्बात करता। अपने जाती तजुर्बात और अपनी जाती गलतियों से वो सीखता रहता था और अपने नॉलेज को मजीद बेहतर से बेहतर करता रहता था। तीसरे नंबर पर बारी आती है कॉन्स्टेंटली शार्पनिंग द सेंसेस, यानी अपने हवासे खमसा जो देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स और छूने की हिस्स पर मुश्तमिल है। उन सलाहियतों को, इन हवासे खमसा को इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा मुशाहदात करता रहता और इन हवासे खमसा को तेज करता रहता और इनकी बेहतरी के ऊपर मुसलसल काम करता रहता था। यही वजह थी कि वो एक आम इंसान की निस्बत इतना ज्यादा मुशाहदा तेज कर चुका था कि आम इंसानों की निस्बत वो चीजों को बहुत डीपली देख सकता था, बहुत डीपली उनको ऑब्जर्व करता था और अपनी तख्लीकी सलाहियतों से फायदा उठाता था। चौथे नंबर पर बारी आती है कंफर्टेबल विद एम्बिग्विटी, यानी वो गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर भी कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि उसको पता था कि गैर यकीनी सूरत हाल उसके अंदर पैदा होने वाले सवालात और उसके जहन में उठने वाली गैर यकीनी भी उन्हीं सवालात की वजह से है। फिर वह उन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत ज्यादा दूसरे मालूमात रखने वाले लोगों की तरफ भी जाता था, उनसे मिलता था और अपने इबहामात की तलाफी करता था, उनके जवाबात ढूंढता था और अपने आप को जीनियस बनाता चला जाता था। दोस्तों, 5वें नंबर पर बैलेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, लॉजिक एंड इमेजिनेशन, यानी लियोनार्डो डा विंची को इस बात का मुकम्मल इदराक था कि हर चीज का जवाब उसको साइंस के अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि साइंस एक नॉलेज है और जो बहुत महदूद है। इंसान की सलाहियतें महदूद हैं, उसके जराए महदूद हैं, इसलिए वो साइंस की बजाय आर्ट पर भी यकीन रखता था, आर्ट से भी काम लेता था और उसको इस चीज का भी मुकम्मल पता था कि हर चीज लॉजिक के साथ बयान नहीं की जा सकती, इसलिए वो लॉजिक के साथ साथ इमेजिनेशन यानी अपनी तख्लीकी सोच का भी सहारा लेता था और इन दोनों चीजों को बैलेंस में लेकर चलता था। 6ठे नंबर पर, अ साउंड माइंड इज इन अ साउंड बॉडी, यानी लियोनार्डो डा विंची को इस बात का
पता था, इल्म था कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही पाया जाता था, ताकि वो अपने दिमाग को सेहतमंद रख सके और उससे से ज्यादा तख्लीकी काम ले सके। वो अपने जिस्म की बहुत ज्यादा केयर करता था, अपने जिस्म की जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखता था। उसका 7वां और आखिरी राज ये था कि मेक अ बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, यानी कोई भी पहलू हो, कोई भी काम हो, उसको बड़े पैमाने पर यानी बड़े पहलू से देखना और उसकी ओवरऑल पिक्चर जहन में बिठाना और उसके जितने भी मराहल हैं, जितने भी मुख्तलिफ एंगल्स और पहलू हैं, उनके दरमियान आपस में रब्त ढूंढना और उनको एक साथ लेकर चलना। तो दोस्तों, ये थे लियोनार्डो डा विंची के 7 राज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आप इन 7 राजों पर अमल करके इनसे फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद किसी अच्छे सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।